विजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के ई कॉन्क्लेव में। आवाज मिल पा रही है सर? धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार जी। आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है सर आपकी जी। इस समय कोरोना संकट का पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, हिंदुस्तान भी किस तरह से ग्रसित नजर आ रहा है, हर कोई इससे वाकिफ है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? संकट तो भयंकर महामारी का, और इसमें अगर हम पहले से कुछ व्यवस्था सोचे होते और उसको व्यवस्थित ढंग से इसको कार्यवाही किया जाता तो इस महामारी से आसानी से निपटा जा सकता था। ये शुरू से ही बेलगाम हो गया और जनवरी में ही आगाह किया गया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है और संकट बहुत भयंकर होगा और भारत त्राहिमाम करेगा आर्थिक सुनामी में। लेकिन उस समय यदि हमारे नेता की बात मानी जाती तो आज ये जो विषम परिस्थिति है पूरे भारत में, जनता त्राहिमाम कर रही है, ये न होने पाता। जी ठीक है विजय मिश्रा जी, ये बताएं, जिस तरीके से आपने ये तमाम तथ्य गिनवाई हैं कि तैयारियां और अधिक पुख्ता होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें पहले से अगर तैयार होती तो जाहिर तौर पर इस लड़ाई को और अधिक आसानी के साथ हम लड़ा जा सकता था। लेकिन बीजेपी वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस यानी कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय राजनीति को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर बस जनता की जान के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाना चाहिए सर? इस समय राजनीति जो भी हो रही है सत्ता पक्ष से, इतनी घटिया राजनीति हो रही है कि कल्पना से बाहर है। आम जनता इसको समझ रही है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, यदि उसी दिन शाम तक आगाह कर दिया जाता, जितने भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, शॉपकीपर है, जितने भी व्यवसायी हटे हैं, उनको आगाह किया जाता कि 2 दिन 3 दिन के अंदर आप सारी व्यवस्था कर लीजिए, मास्क की व्यवस्था कर लीजिए, सैनिटाइजर व्यवस्था कर लीजिए, तो ये इंडस्ट्रियां बंद न होती, लेबर वही रुक जाती। सारे प्रदेश के और देश के जितने भी हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं वही ब्रेक करके और अपनी व्यवस्था बंद करके इंडस्ट्री भी चलती, आर्थिक रूप से टूटे नहीं, और ये सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है, तो ये हमारी कहीं न कमी थी। ठीक है विजय मिश्रा जी, लेकिन ये पक्ष विपक्ष की बातें आम जनता को समझ में नहीं आती। वो मजदूर जो इस समय अपनी मजबूरी के चलते नंगे पांव कई सौ किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल पड़ा था, भूखे प्यासे, पैरों की चप्पल टूटी हुई, मई की इस तपती गर्मी में सड़कों पर आ गया था। सर वो ये सारी चीजें नहीं जानता, ना वो जानना चाहता, ना वो समझना चाहता। वो तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बस एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। जी, नजर से देख रहा है। पहले लॉकडाउन में उसने सोचा कि कुछ आवाज नहीं है? जी आवाज आ रही है सर। जी, पहले लॉकडाउन में उसने सोचा कि हमारे इंडस्ट्री के मालिक हमारी देखभाल करेंगे, किराया माफ करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। तो पहले लॉकडाउन में उसने वहीं पर रुक करके साहस के साथ, हिम्मत के साथ उसने अपने को रोका। लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में जब वो आर्थिक स्थिति से टूट गया, परेशान हो गया, त्राहिमाम करने लगा और कोई सरकारी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अपना घर द्वार छोड़ करके और अपने गांव, अपने शहर जाने के लिए विवश हुआ। और ये सरकारों को चाहिए थी कि वो व्यवस्था बना करके उनको खाने पीने और बस की व्यवस्था या ट्रेन की व्यवस्था कर देती, तो सब आज आ जाते। जो आज अस्पतालों में इस कोरोना में जितने लोग नहीं मरे, उसके 100 टाइम्स 100 गुना लोग रोड पर एक्सीडेंट में से प्यास से तड़प के मर गए। और ये कहीं नहीं गई सरकारों की कमी है और इस पे ठीक है सर, अगर एक बात तो आपकी बात मान ली जाए, ठीक है सरकार की कमी है, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, लापरवाहियां है, ठीक है, ये सारी बातें अगर एक तरफ मानकर दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो फिर ऐसे में इन तमाम
तथ्यों पर, इन तमाम समस्याओं पर फिर कांग्रेस की तरफ से किस तरह के प्रयास किए गए सर? क्योंकि जरूरी सिर्फ इतना था कि उन मजबूर मजदूरों तक मदद पहुंचाई जाए, सिर्फ इतनी उम्मीदें लगाई जा रही थी। देखिए, कांग्रेस अपने स्थानीय प्रदेश में जहां पर था, हाँ। कांग्रेस का शासन है, उसने अपनी व्यवस्थाएं की। कहीं कहीं हो सकता कमियां हुई हो। आज पूरे भारत में कांग्रेस के द्वारा सांझी रसोई चलाई जा रही है और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने दमखम से, अपनी व्यवस्थाएं से वो उनको सेवा दे रहे हैं कर्मचारियों को। और जो श्रमिक आ रहे हैं रोड पर अपनी जान की परवाह न करते हुए, और प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भरसक प्रयास किया। अब ये तरह तरह का, अभी उत्तर प्रदेश से गए थे कोटा लेने के लिए, वहां पर कह रहे हैं कि उन्होंने हमको बिल दिया। आप तेल, ये तो व्यापारिक संबंध है, आपने तेल लिया तो उसका पैसा देना पड़ेगा। अभी माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश से भेजा 1000 बसें, उसमें 800 850 जो भी बसें हो, प्रियंका जी ने लिस्ट नहीं बनाया, हो सकता किसी ने गलती से हो गया हो, लेकिन 800 बस को तो इस्तेमाल करना चाहिए था जी। क्यों नहीं जनता की सेवा किया उसको? जनता की सेवा के लिए 4.5 करोड़ रुपया कांग्रेस का बर्बाद हुआ जनता सेवा के लिए। वो अगर हो जाता तो 90,000 यात्री अपने गांव और घर पहुंच सकते थे। चलिए ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ इस तरह का है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब ऐसे में ये बताइए, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ किस स्तर पर है, कितना है इस कोरोना के महासंकट काल के दौरान? देखिए, कांग्रेस ने अभी झारखंड में कल ही राजीव गांधी के शहादत दिवस पर उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में दिया। और उनकी गरीबों का हमेशा कांग्रेस ने गरीबों के लिए, मनरेगा क्या है? मनरेगा कांग्रेस के द्वारा है। जो कभी कहा गया था कि ये आपके द्वारा गलत कार्रवाई की गई है, आज उसी में 40,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है, तो क्यों दे रही है? ये कांग्रेस के द्वारा लागू किया। कांग्रेस हमेशा गरीबों की सेवा किया, गरीबों के साथ है। ठीक है, गरीबों की सेवा करने का, उनके साथ होने का आप लोग दावा कर रहे हैं। ये बताएं कि इस समय वहां पर जो सरकार काम कर रही है, आप उससे कितने संतुष्ट नजर आते हैं, या फिर किस तरह के सुझाव आप सरकार को इस समय देना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं इलाहाबाद प्रयाग में रहता हूं और यहाँ पर रोड पर जिस तरह से श्रमिक बिलबिला रहे थे, जा रहे थे, तो देख करके आत्मा कांप रही थी। जितना हो सकता था उनको लिए किया गया, लेकिन प्रदेश की जनता अब रोड पर खुद कह रही कि सरकार अव्यवस्था फैला दिया है, सरकार कामयाब नहीं, सरकार फेल हो गई। इनको और बेहतर प्रोग्राम कर सकते थे, और जो कि एक दूसरे के रोपड़ में एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, और उसी तरह इनके कार्यकर्ता भी तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से 1000 बसों की मदद की पेशकश की गई, बहुत सारी उम्मीदें मजदूरों को जग गई थी कि शायद अब वो बहुत जल्द अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन उस पर हुआ क्या? बस विवाद, सियासत? बिल्कुल सियासत हुआ है कि अब जब योगी जी ने कहा कि हमारे पास भारत में सबसे ज्यादा बसों की व्यवस्था है, तो किस बात का इंतजार कर रहे थे? वो बसों को क्यों नहीं लगा करके उनको गंतव्य पहुंचा दिया गया? जब आप घर तक नहीं, कोरोना टाइम उनको रखना ही है, तो आप पहले क्यों नहीं भेज दिए? ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय मिश्रा जी, हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है कोरोना के इस महासंकट काल में आम लोगों की, गरीबों की, असहाय लोगों की, बेसहारा लोगों की, मजदूरों की मदद करने के लिए।